हाँ भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37, जो हमने डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर टी.एस. ग्रेवाल 2021 एडिशन की बुक से स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, एक्स वाई जेड पार्टनर है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और बैलेंस शीट खत्म होने के जस्ट बाद दे रखा है वाई डाइड, मतलब वाई की डेथ होगी। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें बाय बैलेंस बीडी। सर लास्ट में लिखा होता है, देखो जरा, कैपिटल अकाउंट बनाने को बोल रहा है हमें। ठीक है, अच्छा अब सर कैपिटल अकाउंट में पहले तो हमारे यहाँ पे रीति रिवाज है कि स्टार्टिंग में बैलेंस लिखते हैं। वाई की डेथ हुई है तो वाई का बैलेंस लिखूंगा 7 लाख, ये लो। बाय में सर कोई रिजर्व पड़ा है क्या? हाँ सर, रिजर्व में भी इसका हिस्सा होगा। क्यों सर? ये रिजर्व तब तक है जब तक जिंदा था ये, और जिंदा होने तक के सारों प्रॉफिट्स में हिस्सा होगा। 60,000 और उसका शेयर बनता है 2/5। कितना हो गया ये? 24,000 हो गया क्या? फिर आता है सर एसेट्स में, देखो लॉस भी पड़ा है तो लॉस में भी हिस्सा होगा इसका, इसमें भी 2/5 होगा। कितना है ये? 3 पीस है क्या ये? अच्छा, हो गया 1,28,000। अच्छा, और क्या बात कर रहे हैं सर हम? सर एक और बात करने लग रहे हैं क्या? देखो जरा, ये हो गया। हाँ जी, अब सर जरा गुडविल वाला पॉइंट देखते हैं, नोट बनाते हैं। गुडविल का पॉइंट कह रहा है निकालना हमें, तो गुडविल ऑफ फर्म है ना, ये लो। क्या कह रहे हैं देखो, कितनी कितनी है? कहता 5 साल के प्रॉफिट के बेस पे जो भी अमाउंट आएगी उसका 2 टाइम्स कर देना। 1,00,000, 1,60, 2,20, 4,40। 1,00,000, 1,60, 2,20, 4,40। अब एक जो अमाउंट दे रखी है वो लॉस है, प्रॉफिट्स ऐड करते हैं, लॉस लेस कर देंगे हम। टोटल कर दिया, और अपॉन में कितने ईयर्स की बात हो रही है? 5 की। कितना आएगा देखो जरा, 260, 280, 480, 520, 926, 1,20,000 आया। कितना आएगा? 1,20,000। इंटू करेंगे किससे? सर मैं इंटू करूँगा अपना 2 ईयर्स की बात कर रहा है ये, तो फर्म की गुडविल होगी कितनी? 240। हमें शेयर निकालना किसका? वाई का, क्योंकि वाई कल चला जाएगा। वाई कहता भाई ये आज तक मेरी मेहनत देख लेता हूँ कितना है। वाई का शेयर, सॉरी 240 है, 40% कर दो, 96,000 आ जाएगा। वाई कहेगा भाई 96,000 की गुडविल मैंने क्रिएट करी है, बट इतना हमें पता है कि गुडविल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर गुडविल आप आज तक जितनी क्रिएट करी है ना, उसका फ़ायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा। बट फ्यूचर में तो भाई प्रेजेंट ही नहीं है, भाई तो अपना छुट्टी ले ली दुनिया से इसने। तो कहता भाई मुझे तो अपना हिस्सा तो 96,000 का। फर्म कहती कोई नहीं भाई, अब भाई को दे नहीं पाएगी, भाई के घर वालों को देगी लास्ट में, देखना कैसे। फर्म कहती कोई नहीं भाई, भाई तेरे को हम हिस्सा दे रहे हैं, अभी ले ले 96,000, और इसका बेनिफिट कब मिलेगा? फ्यूचर में। बट फ्यूचर में तो 2 ही पार्टनर्स होंगे, कौन कौन? एक्स और जेड। फर्म कहती हाँ भाई, एक तरह से 96,000 की गुडविल जो इसने क्रिएट कर रखी है, इसकी वजह से जो सेल होएगी ना, उसका हिस्सा ले रहे होगे फ्यूचर में तुम, तो इसके हिस्से से कैसे प्रॉफिट ले सकते हो? चलो शौक से ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्म कहती शौक से लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पेमेंट कर दो इसकी जो बनती है, ताकि फ्यूचर में जब तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट लोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये ना आए कि हमने इसका भी हिस्सा खा लिया। क्यों? अभी इसके हिस्से की पेमेंट कर रहे हो, फ्यूचर में ले लेना इसका हिस्सा, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाओगे ना। अच्छा सर जरा देखो, कोई रेशो के बारे में बताया क्या इसने? नहीं, कुछ नहीं कह रखा। तो ओल्ड ही न्यू और ओल्ड ही गेनिंग हो जाएगा। सर ओल्ड क्या? एक्स और जेड का। एक्स और जेड का ओल्ड है 2:1, तो गेनिंग भी और न्यू भी 2:1 ही रहेगा। तो कितना कितना हो जाएगा ये? 64 और 32। किस रेशो में किया इन? गेनिंग रेशो 3:2। ठीक है, अच्छा अब सर एंट्री कर देते हैं इसकी हम, पोस्ट बाय एक्स बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 64 और 32। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। आगे बताओ क्या बोल रहा है सर? प्रॉफिट की बातें भी कर रहा है। कहता प्रॉफिट ना आप ये मान लो जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था ना, उतना ही प्रॉफिट होगा। जरा देख लो ध्यान से, पिछले साल प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? सर बड़े अचंभे की बात है, पिछले साल लॉस हुआ है। कैसे पता लगा सर? पिछला साल मतलब क्या है कि जस्ट लास्ट ईयर। अभी जो हम करंट ईयर में खड़े हैं वो कब खड़े हैं सर? हम डेथ डेट की बात कर रहे हैं 30 जून 2020 की। और अगर हम ध्यान से देखें 30 जून 20 कब से कब के बीच में आती है?
सर ये आती है 1 अप्रैल 20 से, जो ईयर स्टार्ट हुआ था उससे लेके, और जो ईयर 31 मार्च को 21 को ख़त्म होगा, यानी कि ये 20-21 के बीच में आ रही है डेट। कहता इससे जस्ट प्रीवियस ईयर क्या बनेगा, -1 कर दो दोनों में। अच्छा 19-20 के प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसको ही मान लेना कि 20-21 में अब वाला प्रॉफिट होगा। सर 19-20 में जरा ध्यान से देखो, गुडविल वाला पॉइंट में दे रखा है वो ईयर जो 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है। सर एक ये लोता ईयर है जो 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है। इसमें कहता है जरा देखो 3-20 का लॉस दे रखा है, 3-20 का लॉस है तो 3-20 ही मानेंगे इस बार लॉस होगा, बट ये तो पूरे साल का है, हम तो अप्रैल मई जून 3 महीने, इसका कितना हिस्सा देना बनता है इस लॉस में, ये देख रहे हैं। और सर ये तो पूरे फॉर्म का है, इसमें इसका कितना हिस्सा है, 2/5। अच्छा ये हो गया अपना कितना 32,000 हिस्सा देगा ये फॉर्म को। क्यों, क्योंकि लॉस हुआ है ना, प्रॉफिट होता तो ले लेता ये, अपनी कैपिटल बढ़वा लेता प्रॉफिट से, बट लॉस से अपनी कैपिटल घटवा लेगा। 2 P&L सस्पेंस अकाउंट कितना 32,000, और फॉर्म ही पेमेंट कर रही है तो 32,000 होगा। क्यों सर फॉर्म क्यों पेमेंट कर रही है, P&L एक्सपेंस तो लिख दिया आपने, क्योंकि न्यू PSR चेंज नहीं हुआ ना ओल्ड से, फॉर्म के जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है फॉर्म उसके लिए लाइबल थी तो वही मान रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा ये बात भी होगी सर, ये सारा अपना काम कंप्लीट होगा कि प्रॉफिट की बात कर ली और इसकी बात कर ली। अब एक छोटा सा पॉइंट देखो, एसेट्स में दे रखा है P&L जहाँ पे लिखा है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है एडवांस टू वाई, मतलब ये माइनस करके ये माइनस कर, इससे में से ये माइनस करेंगे ना तो वाई बोल देगा हाँ भाई मुझे इतने पैसे दे दो, वो बोलेगा इतने पैसे कैश दे दूँ, पहले तेरे को 7 लाख रुपये मैंने दी भी हुए वापस कर, भाई कहता चलो कोई नहीं वो 7 लाख काट लो पहले, उसका बोलेंगे वाई का लोन है, मतलब वाई के ऊपर लोन था फॉर्म का, फॉर्म ने लोन दिया था वाई को 7 लाख, अब जो बचता है वो दे दो। बड़े अचंभे की बात है, इसमें नया पॉइंट क्या है, इसमें नया पॉइंट ये है इस बार बैलेंस यहाँ आ रहा है, मतलब अब जो वाई तो रहा नहीं, वाई के एग्जीक्यूटर से हम लेंगे, फॉर्म कहेगी लेंगे हम पैसे, अगर वाई जिंदा होता तो कहते हमें तो कोई नहीं, अगर प्रॉफिट कमा लेते कल को सेट ऑफ कर लेते, वाई मर गया सेटलमेंट करना है ना तुम्हें, अभी पेमेंट दो। अच्छा कितनी पेमेंट देनी बनती है जरा देखो सर, ये हो गया अपना 96, 1,20,000, 1,20,000 हो गया ना, ये 1,60 है, 40,000 लेने बनते हैं फॉर्म के, किससे, वाई से एग्जीक्यूटर से, वाई के एग्जीक्यूटर से, ये लो सर कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर हमें। अच्छा और क्या पूछा सर इसने, बड़े अचंभे की बात सर इसने यही पूछा था, 40,000 पूछा था, 40,000 सर कैसे निकाला सर हमने ये। हाँ भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है सर, पता कैसा लगा, डेथ का चैप्टर है और डेथ का क्वेश्चन है ये। देखो पहले तो अरुण, भीम और नकुल 3 पार्टनर्स हैं, मतलब पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। और सर जरा ध्यान से देखो इसमें डेथ के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी, जहाँ पे लिखा है ना अरुण की कैपिटल, भीम की कैपिटल और नकुल की कैपिटल 450 है, उसके बाद देखो क्या लिख रखा है इसने, फर्म क्लोज करती है इट्स अकाउंट्स एवरी ईयर 31 मार्च को, और भीम डाइड भी 31 मार्च को ही हुआ। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बात होगी, 31 मार्च को ही करते थे हमारे बुक्स बंद, यानी कि अकाउंट्स बना लिए होंगे हमने, उसके बाद अकाउंट बनाने के बाद बंदा जाके मरा है, क्या बात है। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा आगे सर, ये बोल रहा है 31 मार्च 2018 को डाइड हो गया, डाइड हो गया मतलब डेथ का क्वेश्चन है सर, ये सिंपल सी बात है। बनाना क्या है सर, कुछ भी कहे हमें तो एक चीज़ बनानी होती है मेन, क्या, बस ये देख लिया करो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं बनाना बस, वरना डेथ या फिर डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, भीम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ठीक है जी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर, 2 ही चीज़ें करनी होती है, पहली बात तो बैलेंस दे रखा है इसने, हाँ भीम की कैपिटल दे रखी है जी 1,50,000, 1,50,000, और बताओ, कहता जरा ये देखो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, कहता है ये अलाउ किया जाएगा 10% पर एनम टिल द डेट ऑफ डेथ। सर डेथ कब हुई है, 31 मार्च को, ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल को, तो 12 महीने का मिलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और सर इंटरेस्ट से कैपिटल बढ़ती है, सर बढ़ाने का एक तरीका है क्या, जिस साइड कैपिटल लिखी है उस साइड इंटरेस्ट लिख दो, अपने आप बढ़ जाएगा ना अमाउंट। कितने परसेंट है ये, 10% है, यानी कि 15,000 इंटरेस्ट हो गया सर इसका, ये लो सर। और बताओ सेकंड पॉइंट में आओ, क्या बोलता है, कहता गुडविल की बातें कर रहा है ये, गुडविल की बात के लिए हमारे पास स्पेशली क्या होता है,
वर्किंग नोट क्या बन लिखते हैं सर, हम गुडविल ऑफ फर्म निकालते हैं, गुडविल ऑफ फर्म निकालते हैं हम। ये लो जी, गुडविल ऑफ फर्म में क्या बोलता है, कहता है गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, हाँ गुडविल कैलकुलेट की जाएगी, जरा देखना आप कैसे कह रहा है ये गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका। कहता है 2 ईयर परचेज होएगा और लास्ट 3 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज कर लो पहले, 90, 2 लाख और 160 कितना है, 90, 2 लाख और 160 अपॉन में 3, ये हो गया अपना 290, 350 है ना, अच्छा 1,50,000। फर्म कहती नहीं इसका मत मान लेना, कहीं इतना ही हमारी गुडविल है, कहता है इसका 2 टाइम्स, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अपने कॉम्पिटिटर से कमा पाएंगे 2 साल तक, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम गुडविल की वजह से कमा पाते हैं, ऐसा 2 बार होगा, तो यानी कि टोटल गुडविल हमारी होगी 3 लाख की, ठीक है। अच्छा 3 लाख की टोटल गुडविल होगी सर हमारी। और अब सर गुडविल में शेयर कितना बनता है इसका, किसकी डेथ हुई है, बीम की। सबसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है बीम का शेयर है 1/5, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लिखते हैं फिर बीम्स। इस क्वेश्चन में वैसे एक ही नया पॉइंट है बस, वो आपको आगे पता लगेगा। तीन लाख का 1/5 अगर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा क्या। और सर ये मेहनत किसने कर रखी थी, 60,000 की गुडविल सेल्फ जनरेट करने की मेहनत करी थी बीम ने। बट हमें इतना पता है गुडविल का कॉन्सेप्ट बोलता है अगर गुडविल आज जनरेट करोगे तो इसका बेनिफिट कल मिलेगा, किस फॉर्म में, इंक्रीमेंट ऑफ सेल की फॉर्म में या फिर इंक्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट के फॉर्म में। बट सर फ्यूचर में तो बीम जिंदा ही नहीं रहेगा, आज डेथ की बात करो क्या करें। फॉर्म कहेगी यार तूने मेहनत तो करी है, 60,000 की गुडविल तेरी निकल के तो आ रही है, 60,000 तेरे को हम आज ही दे देते हैं। बट फ्यूचर में जो इसकी वजह से सेल बढ़ेगी उसका बेनिफिट कौन उठाएगा, सर ये उठाएंगे 2 पार्टनर, कौन कौन है, अरुण और नकुल। सर मैं शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ ए और एन, ठीक है। अब सर ये उठाएंगे उस गुडविल से बड़ी हुई सेल का फ़ायदा जो गुडविल कभी मेहनत करके बीम ने बनाई थी। यार बीम ने गुडविल बनाई, फ़ायदा उठा रहे हैं ए और एन। फर्म कहती नहीं मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूँगी, चलो ठीक है ये मजबूरी है कि फ्यूचर में ये नहीं होगा तो तुम दोनों नहीं उठा पाओगे फ़ायदा, बट आज पेमेंट भी तुम इसको फिर तुम दोनों ही कर दो ताकि फ्यूचर में जब उसका प्रॉफिट उठाओ तो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ ना मिले। क्या मिले, पहले तुम कह दोगे पहले मैंने माइनस कर दिया भाई, डेथ के टाइम पे अब जो मिल रहा है मेरा प्लस है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वैसे ये कल को ऐसे ना कहे कि भाई तुम देखो मैंने मेहनत करी थी और आज तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, मेरे को तो मिला नहीं ना, ना इसको आज पेमेंट कर दी, कैपिटल बढ़ा दी। कैपिटल बढ़ाते कैसे, सेम में वहीं पे लिख दूंगा ना, यहाँ पे मैं कैपिटल बढ़ाने के फॉर्म में कैपिटल बढ़ा रहा हूँ, ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा सारा करके। तो ये सारा इसका कॉन्सेप्ट होता है कि फर्म कभी भी अपने पार्टनर्स के साथ भेदभाव नहीं करती, जैसे माँ अपने बच्चों के साथ कभी भेदभाव नहीं करती, ठीक है। अच्छा अब सर ये किस रेशो में बटेगा, सर एडमिशन में करके आया हूँ मैं, रिटायरमेंट में करके आया हूँ, क्या बात करते हो, गेनिंग रेशो में जाएगा। कोई नया रेशो बताया नहीं, तो कुछ नहीं बताया न्यू के बारे में और गेनिंग के बारे में, तो ओल्ड इक्वल न्यू इक्वल गेनिंग हो जाएगा। सर ओल्ड क्या इनका, किनका, इन पार्टनर ने पेमेंट करनी है ना अभी इसको अपनी कैपिटल कम करवा के, तो ए और एन का ओल्ड है 1:3, तो 1:3 ही न्यू हो जाएगा और 1:3 ही गेन हो जाएगा। चाहे तो आप करके देख लेना कि 1/4 3/4 करके माइनस कर देना 1/5 और 3/5, तो भी आंसर क्या आएगा, 1:3 ही आएगा। अच्छा सर कैसे निकालें फिर हम, ये आ जाएगा 15 और 45, ये आएगा 1:3 में, ये क्या 1:3 गेनिंग रेशो है, ठीक है। अच्छा अब सर कर देते हैं यहाँ पे एंट्री हम पोस्ट बाय ए और बाय एन। कैपिटल बढ़ानी है ना इसकी, कैपिटल बढ़ाने के लिए जिस साइड बैलेंस लिखा उसी साइड कैपिटल लिख दी हमने, कितनी 15 और 45,000, कितना 15 और 45,000, ठीक है। अच्छा जी ये भी समझ में आ गया, ये होगा किसकी बात होगी, गुडविल की। अब बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। हाँ जी अब आओ प्रॉफिट पे क्या कहता है, कहता प्रॉफिट जो है ना, कहता 1,60,000 हुआ इस साल, बता दिया क्लियर कट इन्होंने, कैसे बता दिया बताओ मेरे को, कैसे बता दिया, कहते हम कोई एस्टिमेट नहीं है, एग्जैक्ट है। अरे ये डेथ कब हुई है इसकी, 31 मार्च को, और ये मान लो ना 31 मार्च को अकाउंट जब बन गए थे, प्रॉफिट निकल गया था, उसके बाद ये मरा है, बस बांटने से पहले तो सर हमारे अकाउंट बना हुआ है। अच्छा फिर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, बताता हूँ अभी, रुको पहले प्रॉफिट देखो कितना होएगा। कहता है ये 1,60,000 जो प्रॉफिट है ना, ये ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने दे दिया,
तो इससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा दो, ये बोल रहा है ये। कितना? 15। ये कितना रह गया? 1.45। ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है। और पूरी एक तुम्हें यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है, पता है क्या, कि सर 1.60 पूरी फर्म का प्रॉफिट है, तो पूरी फर्म की जो कैपिटल है, यानी कि तीनों पार्टनर की कैपिटल है, तीनों पार्टनर की कैपिटल का इंटरेस्ट घटाओ ना। सिर्फ एक पार्टनर की कैपिटल का इंटरेस्ट क्यों घटाया है, जबकि तीनों को मिलता है कैपिटल, तीनों की लगी हुई, तीनों को इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे लास्ट में देखो क्या लिखा है नोट में, कहता है इस क्वेश्चन को ये मान के करें कि जो इंटरेस्ट है ना सिर्फ और सिर्फ डिसीज्ड पार्टनर को मिला है। ऐसा मान लो कि वो इंटरेस्ट लेते ही नहीं बचे हुए पार्टनर, ये मान के सर ये तो इलॉजिकल बात कर दी। ये कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा, अगर ये कोई लाइन ना लिखी होती ना फिर तो मैं तीनों का करता माइनस, 1.15 इसका करता, और 2 लाख कैपिटल उसका 20,000 करता, और 4,50,000 का 45,000 भी करता। बट इसने कहा सिर्फ ये मानो कि एक को इंटरेस्ट देंगे, 15 को दे दिया हमने इंटरेस्ट, ये दे रखा, सिर्फ 1.45 प्रॉफिट पूरी फर्म का है। इसमें से हिस्सा कितना होगा इसका, भीम का? सर इसका हिस्सा देखो कितना है, इसका हिस्सा है सर 1/5 है। तो 1.45 का ये देखो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं फर्स्ट सेकंड वर्किंग नोट बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, भीम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। 1,45,000 का 1/5 कर दो, ये 1.45 ही आएगा ना? हाँ 1.45 है जी, 1.45, हाँ 1.45 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा सर अपना 29,000 प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, एंट्री क्या करते हैं हम? सर एंट्री हम अभी तक करते आए हैं सर, ये 30 बात सर ऐसे है, सुनो। अब आप मुझे पता है क्या बोलोगे, सर बात ऐसे है, 38th क्वेश्चन करा के चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो आप, 37th क्वेश्चन तक प्रॉफिट देने की एंट्री हमने करी है। अगर प्रॉफिट की बात है तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल या डिसीज्ड कैपिटल, लॉस है तो फर्म लेगी, भीम कैपिटल कम कर देते थे, भीम कैपिटल डेबिट टू P&L सस्पेंस। बट बच्चों उसमें समझो यार मेरी बात, उसमें लास्ट तक क्या होता था, जो पार्टनर है वो मिड टर्म में रिटायर या फिर एक्सपायर होता था, यहाँ पे मिड टर्म में नहीं, एट द एंड पे एक्सपायर हुआ है। तो एंट्री पता है क्या बनेगी, सारे अकाउंट बन ही गए, ये प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से एंट्री जाएगी इसकी। पहले क्या हुआ होगा, एनपी आया होगा P&L से, फिर सर हम पार्टनरशिप के फंडामेंटल में करके आए हैं, ये एनपी P&L एप्रोप्रिएशन के बारे में चला जाता है और फिर बढ़ता है सारे पार्टनर्स में। तो एंट्री क्या होती थी, P&L एप अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। सर P&L एप अकाउंट, अब ये समझ नहीं आया होगा यार तुम्हें, समझो 31 मार्च को इसकी डेथ हुई, 31 मार्च को हमने पहले तो इसका अकाउंट बना दिया होगा P&L, टोटल प्रॉफिट आया P&L में 2 NP, कितना, 1,45,000। अब सर क्योंकि पार्टनरशिप है तो इसमें प्रॉफिट बांटना भी पड़ता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती तो इसमें नहीं बांटना पड़ता, सारा सारा अपने कैपिटल में जुड़वा लेते थे ये। तो यहाँ पे करते थे बाय एनपी करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ऐसे देख लो यार, ये लो ठीक है, ये P&L में 2 NP निकल गया ना, बाय एनपी आ गया 1.45 का, ठीक है। ये कोई वर्किंग नोट भी नहीं, सिर्फ समझा रहा हूँ तुम्हें मैं। अच्छा अब सर ये तीनों को मिल जाएगा, किसको, इसको ए को, एन को, और एक जो उसकी डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है, भीम को। भीम को कितना मिलेगा, 29,000। अब 29,000 ये ऐसे निकल के आया, एंट्री क्या हुई, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुके थे ना 31 मार्च को, तो करके यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय, ये देखो एंट्री क्या बनी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू भीम, तो भीम के अकाउंट में क्या आएगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, 29,000। और सर बाकियों में ऐसा क्यों नहीं किया, अरे बाकी मिड टर्म में मर जाते थे ना पार्टनर्स, तो ये अकाउंट तो लास्ट में बनते हैं, तो हम बना ही नहीं पाते थे ये वाले अकाउंट्स को, ठीक है। तो अकाउंट ही अवेलेबल नहीं होते थे, तो हम लिखते भी क्या थे, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखा, लिखा एस्टिमेट नहीं, इसको प्रॉफिट की जगह ना एक और वर्ड लिख सकते हो आप, क्या, एक्यूरेट प्रॉफिट या फिर एग्जैक्ट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट प्रॉफिट लिख लो, यहाँ पे स्पेस कम है भाई, ठीक है। अच्छा 29,000 प्रॉफिट के भी दे दिए, और कोई बात कह रहा है, बस यही नया पॉइंट था वैसे इसमें। एक सर ये नया पॉइंट था कि 15,000 सिर्फ हमने एक के माइनस की, बाकी सारों की नहीं किए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन ने कहा ऐसा करने को, लास्ट में नोट लिखा हुआ है। और कोई बात कुछ कहने को कह रहा है ये, नहीं सर और तो क्या ही कह रहा है ये, बस ठीक है, टोटल कर दो, 1,50 और 30, 1,80, 2,25, 2,34, 2,54 है ना, ठीक है जी। कहता बचा हुआ डाल देंगे किसके, इसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ना। क्यों सर इसके अकाउंट में क्यों नहीं डाल रहे, टू बैलेंस ईडी, अरे फिर तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई इसके जिंदा है अभी। क्यों, क्योंकि सर अगर टू बैलेंस शीट लिख दिया ना, तो जो साल के एंड में बैलेंस शीट बनाई होगी हमने, इसमें लिखेंगे क्या, भीम कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट में उन्हीं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट लिखते होते हैं
जो असल में जिंदा होते हैं, जिंदा तो है ही नहीं है, इसके एग्जीक्यूटर को दे रहे हैं हम पेमेंट कितनी, 2,54,000, ठीक है। ये लो जी, ये पूछा था इस क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। अब यार इसमें थोड़ा सा एक नया पॉइंट है, कुछ वर्किंग नहीं करनी उसकी। कह रहा है कि जो पेमेंट करनी है ना हमने, ये 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में की जाएगी, 10% पर एनम लोन हो जाएगा ये। यार ये बीम एग्जीक्यूटर में डाल देना। अब यार तो कैसे समझाऊँ, सिंपल सा तो क्वेश्चन है भाई। अब बीम एग्जीक्यूटर बना लो कहता, ठीक है, कहता ये देखो आप एंट्री क्या हुई, बीम कैपिटल टू बीम एग्जीक्यूटर। बीम एग्जीक्यूटर में क्या आएगा, बाय बीम कैपिटल अकाउंट, कितना है 254। कहता है हम ऐसे ही नहीं अभी पेमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ टाइम बाद कर देंगे, हम साल में करेंगे एक बार, फिर अगले साल और आधी करेंगे, ठीक है। तो हाफ ऑफ करेंगे, अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम क्या कहता है, इसको लोन मान लो, बीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, ये आया बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है। अच्छा, तो बैलेंसिंग फिगर नहीं है, वैसे बताया है इसने करने को ऐसे, तो बैलेंसिंग फिगर मत लिखो यार, बस ये कह रहा है करने को। अब सर अगला साल जब आएगा ना, अगले साल के एंड पे इसका आधा पेमेंट कर देंगे विद 10% इंटरेस्ट। आधा कितना होगा सर, बता पाओगे सर, 1,27,000, और इंटरेस्ट कितना देंगे सर, 2,54,000 पे 10%, 25,400। फिर अगली बार दोबारा ऐसा करेंगे, 25,400 और नहीं 1,27,000 रह गया होगा, 1,27,000 पे 10% इंटरेस्ट दे देंगे बस, ठीक है। तो भाई यही कह रहा था ये क्वेश्चन में, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है। तो भाई ये तुम करना क्वेश्चन, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।